आज मैं प्रतिबिंब के बारे में बताने वाला हूँ। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है और प्रतिबिंब बनती कैसे है। इसका मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में गए तो आपने देखा कि कमरा पूरी तरह से अंधेरा है। असल में आप गए थे उस कमरे में रखे हुए आईने में अपना फेस देखने के लिए, लेकिन कमरा अंधेरा था तो अंधेरे की वजह से आप कमरे में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। आपने जैसे ही कमरा का लाइट ऑन किया तो आपने क्या देखा, कमरे में रखे सारे सामानों का आकृति उस आईना में दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कमरा में जो सामान रखा हुआ है जिसका आकृति दर्पण पर बना है, उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक दर्पण लिया और दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु रखा। पीछे उदाहरण मैंने क्या दिया कि जब तक कमरा उजाला नहीं हुआ, रोशनी नहीं हुआ, तब तक दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बना था। इसके लिए मैंने क्या किया, एक मेज लिया और मेज के ऊपर से एक जलती हुई टॉर्च लिया। जब वस्तु से होकर ये रोशनी दर्पण पर जाकर पड़ा और दर्पण पर पड़ने के बाद जब ये परावर्तन हुआ तो हमारी आंख से टकराई, हमारी आंख से टकराई। तो मैंने क्या देखा कि इस वस्तु की आकृति इस दर्पण पर बना हुआ है कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार बना हुआ है। इससे हम लोगों को क्या सीख मिला कि जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं और वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश दर्पण के तल पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद यह हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हम लोग देख रहे होते हैं कि जो सामान दर्पण के सामने रखा हुआ है इसका आकृति इस आईने में बना हुआ है और इसी आकृति को हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं कि मैंने एक दर्पण लिया, दर्पण के सामने मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। जब ये जलती हुई ज्वाला दर्पण पर जाकर पड़ी तो मैंने क्या देखा। हम लोग जानते हैं क्या कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम दे दिया गया आभासी प्रतिबिंब और दूसरा का नाम दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब। हम लोग प्रैक्टिकली जब समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक दर्पण लिया और दर्पण के सामने में एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। जब इसकी रोशनी दर्पण के तल पर जाकर पड़ी, दर्पण के तल पर जाकर पड़ी, इसको तल बोलते हैं इस हिस्सा को जहां पर फिगर बनता है इसका, दर्पण के तल पर जाकर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि इसी ऐसा ही जलता मोमबत्ती इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। और जब ये किरणें परावर्तन हुआ यहां से तो मैंने क्या किया, जब ये किरण लौट रही थी तो इस जगह पर मैंने एक पर्दा लगा दिया। इस जगह पर मैंने एक पर्दा लगा दिया। पर्दे को इंग्लिश में स्क्रीन बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखें इसमें कि प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर तो बना, लेकिन जब ये किरण परावर्तन किया, जब यहां से लौटा तो इस पर्दा पर इसका प्रतिबिंब नहीं बना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। इसको हम लोग सरल तरीका से कैसे परिभाषित करेंगे, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यह है पर्दा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
और हम लोग आगे बढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। जब मोमबत्ती की रोशनी दर्पण के तल पर पड़ा तो मैंने क्या देखा कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस दर्पण में बना हुआ है, कुछ इस प्रकार। और जब ये किरणें यहां से परावर्तन हुआ, जब लौट रहा था, तो मैंने क्या किया, इस जगह पर एक पर्दा लगा दिया। तो जैसा प्रतिबिंब दर्पण में बना हुआ था, सेम इसी तरह प्रतिबिंब इस पर्दे पर भी बन गया, इस प्रकार। अब हम लोग इसको सरल तरीके से कैसे परिभाषित करेंगे कि जिस प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये पर्दा हुआ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम लोग जानते क्या है कि प्रतिबिंब बनी कैसे है। तो इसको आप देखिए कि मोमबत्ती से जो किरणें आ रही थी तो कुछ इस प्रकार से आ रही थी दर्पण पर, और दर्पण के तल पर पड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से परावर्तन हुआ। और ये जो परावर्तन वाली किरणें, ये जो लौट रही थी किरणें, तो दर्पण के अंदर कहीं ये मिलने का आभास होता है, मिलने का आभास होता है, मिलती नहीं है, मिलते हुए आभास होता है दर्पण के अंदर कहीं। इसलिए इसमें आप देखिएगा क्या कि इसमें पूरी तरह से लाइटिंग जल गया है और आपको प्रतिबिंब यहां देखने को मिलेगा, और यहां पर मिलने का आभास होता है कि ये किरण जो परावर्तन लौट के आ रही थी तो दर्पण के अंदर कहीं मिलने का आभास हो रही है। और हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनी थी। तो इसमें भी मोमबत्ती से जो किरणें आ रही थी तो कुछ इस प्रकार से आ रही थी। और जब ये किरणें परावर्तन हुआ, जब ये किरणें परावर्तन हुआ, जब ये किरणें लौटा, तो मैंने क्या देखा कि ये किरणें आपस में एक बिंदु पर केंद्रित हो गया, और जहां मिला तभी उसका प्रतिबिंब यहां पर बना देता है। इसमें एक चीज हम लोग और समझते क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब में आप वस्तु को जिस साइड रखिएगा आपका प्रतिबिंब उसी साइड में बनेगा। देखिए, वस्तु को हम यहां रखें तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बने, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के ये उल्टा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु आप यहां रखें लेकिन उसका प्रतिबिंब यहीं बना है, यहां पर बना है, यहां पर पर्दे पर नहीं बना है।